जाति जनगणना स्टार्ट हो चुका है, सभी पार्टी समर्थन दे चुके हैं, लेकिन जनता की बात करें तो जनता की बात यही आती है उभर करके कि विरोध कर रहे हैं जनता। आइए, हमारी मौजूदगी अभी जनता के बीच में है और सुनाते हैं जनता क्या कह रही है और क्या चाहती है, क्या जाति जनगणना को लेकर के क्या सोच रहा है। बहुत अच्छा है, जाति जनगणना होना चाहिए और जाति जनगणना का हम समर्थन में, ये हमारी पुरखों की जीत है, आदरणीय नेता राहुल गांधी की जीत है। शरद यादव जी, मुलायम यादव जी हो या स्वर्गीय और जो नेता जो इस विषय पर बात किया करते थे उन लोगों की जीत है। अच्छा। हम समझते हैं ऐसा फैसला उचित है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने मोदी को झुका दिया, यह साफ हो चुका है। मोदी को झुका दिया। एक दिन मोदी बोले अपने जीवन काल में जाति जनगणना का पक्ष में, एक दिन भाजपा का कोई नेता नहीं बोलता था, नेता छोड़ी वर्कर नहीं बोलता था जाति जनगणना होगा। और आप कह हम मुंह करवाएंगे जनगणना, तो करवाओ ना भैया, रोके कौन है। जाति जनगणना बिहार में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, ये मांग हमारा था बहुत वर्षों से, अब पूरा हो रहा है, हमें बहुत खुशी है। अभी चुनाव के समय ही क्यों जाति जनगणना? चुनाव में कुछ फायदा होना चाह रहा है, लेकिन फायदा उतना नहीं होने वाला है। अच्छा। भाजपा को ये बिहार है, ये उल्टा पंछी को हरदी लगाता है और कहाँ कहाँ लगाता है हम ऑफ कैमरा बताएंगे, ऑन कैमरा बताना उचित नहीं है। अच्छा। लेकिन बिहार लोग जानता है, बताना भी क्या बताएं, किसको बताएं। अच्छा। सब जानवे करता है। तो अच्छा, लेकिन इसका जो है क्या लग रहा है कि चुनाव में इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा या अनुकूल असर पड़ेगा? प्रतिकूल असर कैसे पड़ेगा भैया? अरे बताइए ना कि नॉमिनी सूची में बिहार का जो बढ़ा हुआ आरक्षण था तेजस्वी जी और कांग्रेस की सरकार में, उस आरक्षण को कब आप नॉमिनी सूची में जोड़िएगा? 94,000 परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का जो वायदा किया गया था, वो वायदा कब पूरा होगा ये बताइए ना भैया। पप्पू यादव EWS को लेकर के 18% की मांग कर दिए हैं, क्या कहिएगा उस पर? ठीक है, हर समाज के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, हम कहाँ करें कि नहीं मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सबका आरक्षण बढ़ाइए। जब एक बार बैडल टूट गया है तो सबका बढ़े, जितना जिसका सबका बढ़े। अगर EWS के लोग 18% हैं तो जाहिर से 18% मिलना चाहिए। अगर नहीं है 2% मिलना चाहिए। जो जितना है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे हैं, अगर 18 है, अरे 50 से काहे ना हो, 50% अगर EWS के लोग हैं तो 50% दे दीजिए, कौन रोके हुए है। अच्छा, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जीत हुई है। बिल्कुल जीत है भैया। कैसे जीत है? पार्टी राहुल गांधी लगातार सड़कों पे बोलते थे, सड़क से लेकर सदन तक जाति जनगणना। ये लोग जो करे जात की बात उसको मारो 2-4 लात। तो अब लात कौन खाएगा भैया? अब जनता मारेगा ये लोग को लात कि भैया तो जनगणना हो रहा है। तेजस्वी यादव, लालू यादव जी, श्रद्धे मुलायम जी, श्रद्धे शरद यादव जी, ये सब बोला करते थे ये हमारी पुरखों की जीत है। बताइए ना भाजपा कौन नेता जनगणना के पक्ष में था? कौन नेता पक्ष में था? कोई पक्ष में नहीं था, इसलिए हमारे एक बात और हमने लागू करवाया। अच्छा, एक बात और, बटोगे तो कटोगे, इस पर आप क्या सोच रखते हैं? तो कौन बांटा ये भी तो बताइएगा। देखिए, अमित शाह और योगी यानी बीजेपी नेता जो भी ये थे वो कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। अरे भाई बांटा कौन? पूछिए उससे, कौन स्तन टैक्स लिया था, कौन गले में थूकदान लटकाया था, कौन पीठ पर झाड़ू बंधवाया था, ये नहीं पूछिएगा। आपकी बहन बेटियों का स्तन ढक कर चलने का अधिकार था और हमारी बहन बेटियों का स्तन ढक कर चलने का अधिकार नहीं था, ये किसने किया था? आप मंदिर में जा सकते हैं, हम मंदिर में, ये किसने किया था? आप मंदिर में जाएंगे तो नहीं कुछ होगा, हम मंदिर में जाएंगे, जीतन मांझी मंदिर में जाएगा तो मंदिर को गंगा जल से धुलवा देगी, किसने किया था? बांटने समय दर्द नहीं हुआ था, अब अधिकार मांग रहे तो दर्द हो रहा है, तो दर्द लाजमी इन लोगों को दर्द होना चाहिए। अच्छा, दर्द होना चाहिए, बिल्कुल दर्द होना चाहिए। थोड़ा सा और मिर्च मसाला डालिए ये लोग कि और पर पड़ाए, और पर पड़ाए लोग, जितना दर्द दिए होता है दर्द तो सही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये पहलगाम अटैक के समय में जाति जनगणना लाना क्या उचित है? सोरिए नौटंकी बाज प्रधानमंत्री है, केवल नौटंकी करता है। बांग्लादेश में जब हुआ था, हिंदुओं को मार के भगाया, उस समय राहुल गांधी जी बोले कि सरकार को जो स्टैंड लेना हम उसके साथ खड़ा है। बताइए सरकार बांग्लादेश पर क्या स्टैंड लिया? मोदी जी उस बैठक में मौजूद नहीं थे, बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अब जब पाकिस्तान में घटना हुआ, पाकिस्तान से घटना हुआ है, उसमें भी मोदी जी मौजूद। मोदी जी कहा थे बिहार में चुनाव करवा रहे थे, ही मंच पर बैठकर दांत खिसोड़ रहा था। उसमें भी राहुल गांधी बोला कि आपको जो फैसला लेना लीजिए, हम आपके साथ है। कोई फायदा नहीं। एक हफ्ता हो गया बिहार का एक सेना का अधिकारी पाकिस्तान के कब्जे में है और मोदी जी बिहार का चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये नौटंकी बात, प्रधानमंत्री नौटंकी बात से कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है, जो इंदिरा गांधी बांग्लादेश को, पाकिस्तान को बांट दिया था 2 टुकड़ों में। तो अब 4 टुकड़ों में बांटने वाली कोई है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, 2 टुकड़ों में अब राहुल जी ही बांट पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से कोई उपयोग नहीं है इस चीज में, इससे कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। नौटंकी बाज आदमी, ये खाई नौटंकी करता है। आप जाति जनगणना को लेकर के क्या सोच रखते हैं? क्या सोचेंगे, जाति जनगणना हो रहा, करवा रहे हैं, इलेक्शन आ रहा बिहार में, हो रहा है, क्या दिक्कत है? विपक्ष भी करवाता था। इसका इलेक्शन पर कुछ असर पड़ेगा? इलेक्शन में क्या असर पड़ेगा? आप देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा OBC है, उसके बाद दलित है,
बिहार में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज है, उसके बाद दलित है, उसके बाद फिर कोई है, समझ गए। इसीलिए जातीय जनगणना हो रहा है। देखना चाह रहे हैं कि ओबीसी में कितना परसेंट है। जो विपक्ष करवाया था वो सही हुआ था, जातीय जनगणना हुआ था कि नहीं हुआ था सही है कि नहीं। हाँ। क्या जाति जनगणना को लेकर के क्या सोच रखते हैं? तम बेवकूफी रखे, हाँ? तम बेवकूफी का काम हो रहा है। कैसे? क्या होगा भैया जाति जनगणना? मोदी जी जिंदाबाद। देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना वाला है, ठीक है। को लेकर के क्या सोच रखते हैं? बहुत गंदा है भैया, नहीं होना चाहिए। क्या आपत्ति है आपको जाति बहुत जनगणना? आपत्ति है। कैसे? इसे भैया लोअर को भैया परसेंटेज मिलेगा कि इतना छूट मिलेगा, हाँ। और जो ऊपर जो पढ़ाई कर रहा है हाँ। भैया आपत्ति काहे नहीं रहेगा? हाँ। 90% पे 10% राज करेगा, आपत्ति तो रहबे ना करेगा, उजागर ना हो जाएगा। यही सोच है, हाँ, यही सोच है बिल्कुल। कि भैया 90% यहाँ पे 10% पहले राज धर्म के लिए लड़ाई हुआ, हाँ। अब जाति के लिए लड़ाई हो रहा है, हाँ। और आने वाला समय हो रहा है 3 के बाद। उसी तो मोदी जी से समझाइए, आज तक कल तक विरोध कर रहे थे, आज मोदी जी आज को बोल रहे आ गए। हैं, मोदी जी गलत क्यों कर आ रहे गए? हैं, और गलत क्या कर रहे हैं। जाति जनगणना जो से गलत- क्या गलत पता कर रहे हैं। चलेगा? क्या? जितना जिसका आबादी उतना हकदारी। हाँ, ये मतलब थोड़ी हाँ, हर चीज पे आप कब्जा करके बैठे रहिएगा कब तक? और जिसका अधिकार है वो बैठ ही नहीं रहा, और हर चीज मुस्लिम का जात बताइए, मुस्लिम का जात क्या है? बच हमारा माथा पर क्या है? लिखा है मुस्लिम। लिखा हुआ है। हाँ, ये भी आई नाम पूछिए ना मुस्लिम। भैया, नाम पूछिए ना, नाम पूछिए ना खाली। नाम शहनवाज खान है। तब पूरा नाम बताइए। शहनवाज खान, नाम बताइए। जात पठान, हाँ, देखिए, जात पठान। अच्छा एक बात बताइए, आप में भी मुस्लिम में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड होते हैं और दलित होते हैं। हाँ होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आखिर कहीं ना कहीं दलित को अगर यदि दलित में रखते हैं तो हिंदू का भी दलित और मुस्लिम का दलित तो एक ही दलित में ना आएंगे। हाँ, एक ही दलित में आएंगे। तो फिर आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं है। आई जो मुस्लिम कह रहे हैं, मुस्लिम का बता दे कि बिहार में अच्छा आप एक बात बताइए, सुनिए लेकिन हर आप जाति का पार्टी है। पासवान का अलग, यादव का अलग, माझी का अलग, कुशवाहा का अलग, माझी का, सहनी का अलग, सब पार्टी अलग अलग है। अब जात बेसिस पे आप पार्टी बना सकते हैं। क्या बोला? हम बिहार का बात बोला, हाँ। हम बिहार का बात बोला, सही में। हम बिहार का बात बोला, पागल हो गए। हम बिहार का बात। वो वैसे बिहार में चुनाव नहीं लड़ता है। चले ठीक है, ओवैसी ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ता है कि नहीं? एगो माइक को, माइक को। एगो ना, है ना, एगो ना, है ना। एगो ना, लेकिन यहाँ माइक को 76 छोड़ गो, करके। यहाँ तो 76 गो, यादव का अलग, सुनिए। पासवान का अलग, इनके- माझी का अलग, अब कुशवाहा का अलग, इनका नेता सहनी का अगर अलग, नहीं लड़ चौधरी का पाता अलग, है, एगो तो नया नया इनको बना बनवाना। पांडे जी का भी अलग। क्या एगो- भारत एगो के और संविधान में सबका हक पान का बराबर भी है, अलग। तो आप भी लड़िए ना। वो वैसे लड़ रहा है, तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ो ना। आपत्ति क्यों है जाति जनगणना पर? हाँ। क्यों है? हमको हमेशा मलाई खाने के लिए सोचते हैं। निचला हाँ, निचला जो तबके जाति के लोग जनगणना हैं, पे हमको इसलिए आपत्ति है कि मोदी जी ना करवाएं, मोदी जी ने करवाए, क्यों मोदी जी ना करवाएं। क्यों? और दूसरा कोई करवाए तो आपको आपत्ति नहीं है? बिल्कुल, और दूसरा कोई करवाएगा तो आपत्ति नहीं है। तो मोदी जी पर क्या आपत्ति है आपको? मोदी जी से ये आपत्ति है कि बिहार को मोदी एक सौगात मिलने जाएगा, अच्छा, समझे? हाँ। कई एक सौगात बिहार को मिल। कहीं ये डर तो नहीं हो रहा है कि अगर जाति जनगणना करवाए मोदी जी तो बिहार में मोदी जी जीत जाएंगे? बिहार में आपको लगता है कि भाजपा अपनी सरकार बनाई है? 2005 से तो हम देख रहे हैं, अभी तक का आंकड़ा बताइए कि भाजपा अपने दम पे बिहार में मुख्यमंत्री बनाया हो, हमेशा पछलगुआ ही बन के रहता है। आप अदर स्टेट देखिएगा तो अभी तो दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में खास करके भाजपा ही है। सुन लीजिए ना, आप अदर स्टेट में देखिएगा भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाता है, समझे? लेकिन बिहार में देखिए अपना एमएलए देके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हाँ, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखो भाई, ये जो बात बोल रहे हैं नीतीश के बारे में, इतना गुणगान कर रहे हैं, पक्का नीतीश कुमार पैसा मिलता होगा, पहला चीज, ठीक है। हमको न भैया नीतीश पैसा देता है न कोई देता है, इसीलिए हम सबको रेलते हैं, ठीक है। आज की डेट में जो प्रधानमंत्री जो पास किए हैं वो भी गलत किए हैं। जाति जनगणना कर रहे हैं, कहा ना अकेले सबको बोलते हैं लड़ने के लिए, जाति पर लड़ने के बोलते हैं, अकेले दम है तो लड़ो, तुम भी इंसान हम भी इंसान। तो नहीं, तो तुम जाति में आते हो, तुम लोअर हो हम हायर है, तो हमको भैया पढ़ाई में नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा। क्या है भैया, आप बीपीएससी जो परीक्षा पढ़ा था अभी, सबका तो भैया अच्छा पप्पू यादव, हाँ। सबका तो भैया क्वेश्चन में क्यों था, हाँ। था ना कि हाँ। तो भैया काहे ला जाति बात करते हो भैया? यहाँ पे एक ही जाति है, वो है हिंदू जाति। होना रहा है। और भैया हिंदुस्तान में हो तो भैया हिंदुस्तान के गुणगान। अच्छा, हाँ। हिंदुस्तान में अच्छा हो- एक सवाल, पप्पू यादव जो है बिहार में खास करके EWS के लिए 18% की मांग रखे हैं। देखिए कोई भी पार्टी कोई बोल EWS, हाँ, EWS के लिए कौन रखे हैं? पप्पू यादव।
साधारण लग रहे हैं क्या? उसके सामने में मोदी भी फेल है, 6 बार निर्विरोध सांसद रहे हैं। आप माथा काहे औसत रहे हैं अंधभक्तों की तरह? एक तो भाई 10% हम लोग 10% लोग ले चुका है, हाँ 10% ले चुका है। अब क्या अगर 16% अगर दे रहे हैं तो पूरे ही दे दीजिए ना, 100 में 100 दे दीजिए उनको। क्यों दे? 16% क्यों दे रहे हैं वो? 16% क्यों दे रहे हैं वो? तो 100 में 100 दे दो ना भाई। हाँ बैकवर्ड का बेटा कुछ नहीं होगा, वो लोग अपना पूरा रेस में बढ़ते